हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एसके अग्रवाल और आज अपन एक न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वैसे तो न्यू टॉपिक नहीं कह सकते क्योंकि अपन ने पहले से इकोलॉजी स्टार्ट कर रखी है और इकोलॉजी में अपन पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम। देखो, इकोसिस्टम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं अपन ने बेसिक जो चीज़ें हैं उनकी स्टडी अपन कर चुके हैं और मैंने आपको बताया भी था स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। स्ट्रक्चर के अंदर अपन ने देखा था कि इसमें दो प्रकार के जो कंपोनेंट है वो पाए जाते हैं, एक बायोटिक और एक एबायोटिक। अपन कौन सा पढ़ रहे थे? तो लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे बायोटिक कंपोनेंट। और बायोटिक जो कंपोनेंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें अपन पहला पढ़ा था प्रोड्यूसर, सेकंड पढ़ा था अपन ने कंज्यूमर, थर्ड पढ़ा अपन ने डिकम्पोजर। ठीक है, ये सभी चीज़ें अपन पढ़ लिए थे। अब अपन देखें तो इनके न्यूट्रिशन के आधार पर, ठीक है, अपन किसके आधार पर, न्यूट्रिशन के आधार पर अपन तीन टाइप में बांट सकते हैं। किसको बांट रहे हैं अपन? लिविंग ऑर्गेनिज्म को, या फिर अपन कह सकते हैं बायोटिक फैक्टर को। ठीक है, ये सभी चीजें बेसिक चीजें हैं जो अपन बात कर रहे हैं। पहला अपना जो बायोटिक फैक्टर है वो कौन सा आ जाएगा? ऑटोट्रोप्स। पहला कौन सा आ जाएगा? ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप के नाम से भी है, स्वपोषी होते हैं ये अपना जो भोजन है वो खुद कंपोज कर सकते हैं, अपना भोजन बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बनाने में सक्षम हो, लाइक एज तो जितने भी अपन बात करें प्रोड्यूसर जो होते हैं, प्रोड्यूसर कौन से कैटेगरी में आते हैं? ऑटोट्रोप्स में आते हैं। ये अपना भोजन खुद बनाने में सक्षम होते हैं, तो ये अपना भोजन बना सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको लिखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है आपको। तो खास तौर से प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर का एग्जाम्पल अपन देख भी चुके हैं। खास तौर से जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो सभी आते हैं प्लांट्स। ये सभी प्लांट्स जो हैं वो अपना सेल्फ का अपना भोजन है वो बना सकते हैं सोलर लाइट को यूज में लेते हुए। सेकेंड पॉइंट अपन देखें कि इसमें कौन सा होता है, तो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स, देखो भी हेटेरोट्रॉप्स के नाम से भी है कि ये अपना भोजन नहीं बना सकते। नॉन क्लोरोफिलस वाले जो भी मेंबर होते हैं, जिनमें क्लोरोफिल मेंबर नहीं पाए जाते हैं या फिर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स या क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं, वो सभी किस कैटेगरी में आते हैं? हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं। नॉन क्लोरोफिलस। ये भोजन पे हमेशा किस पे डिपेंड रहते हैं? किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। फॉर फूड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। जितने भी अपन बात करें सभी ऑर्गेनिज्म, प्लांट को छोड़कर जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो लगभग कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। वो अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट से लिविंग या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं? अपना भोजन प्राप्त करते हैं। चाहे वो हर्बीवोर्स हो सकता है, प्लांट से प्राप्त करने वाला हो सकता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करने वाला हो सकता है, लाइक एज अपन बात करें कार्निवोर्स। तो इस कैटेगरी में कौन से आ जाएंगे? कंज्यूमर आ जाएंगे। खासतौर से कौन से आ जाएंगे? कंज्यूमर। कंज्यूमर आ जाएंगे सभी, क्योंकि ये खुद का भोजन खुद नहीं बना पाते, हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। थर्ड अपन देखें, थर्ड कौन सा आ जाएगा? तो थर्ड आ जाएगा आपका सेप्रोफाइट्स, या फिर अपन कह सकते हैं सेप्रोट्रॉप्स के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, सेकेंड आ जाएगा सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स इनके नाम से है। सेप्रोट्रॉप्स जो होते हैं वो भी भोजन तो नहीं बना पाते हैं, लेकिन खास तौर से ये क्या करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है
उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फूड ऑब्टेन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उन ऑर्गेनिक मटेरियल को ये क्या करते हैं, ब्रेक ऑर्गेनिक मटेरियल। इनको अपन ये भी कह सकते हैं डीकम्पोजर का एग्जांपल भी हो सकता है इनमें। इसमें अपन सेप्रोफाइट्स के अंदर खास तौर से रखते हैं भाई बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये सभी कैसे होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं। यह हेटेरोट्रॉप्स के भी एग्जांपल है और सेप्रोफाइट्स के भी एग्जांपल है। ठीक है, आगे अपन और टॉपिक अपन इसी के अंदर देखें तो ठीक है। ये तो मेन जो बायोटिक फैक्टर हैं वो सभी बायोटिक फैक्टर हो चुके हैं। आगे अपन देखते हैं एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, फूड वेब और जो फूड चेन है वो आगे अपन देखेंगे, उससे पहले अपन देखते हैं एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, आगे अपन देखते हैं एबायोटिक फैक्टर, या फिर इसे अपन नॉन लिविंग फैक्टर भी कह सकते हैं। कई सिलेबस के अंदर इसको इन्वायरमेंटल फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऐसे कोई भी इन्वायरमेंट फैक्टर जो इन्वायरमेंट बनाने के लिए, मतलब अपने जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में या फिर इन्वायरमेंट में अपन बात करें, ऐसे कोई भी फैक्टर हो जो कहीं ना कहीं उस इन्वायरमेंट को, उस क्लाइमेट को क्या करते हो, प्रभावित करते हो, सभी फैक्टर कैसे कहलाते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर कहलाते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर में अपन शुरू से देखें तो सनलाइट आ जाती है, या फिर अपन मोटा मोटा भी देखें अपन तो क्लाइमेट है, जैसे टेम्परेचर है। ठीक है, ये सभी, वहाँ की सॉइल है, वहाँ की रेनफॉल है, वहाँ का टेम्परेचर है, ये सभी चीज़ें वहाँ पर सभी क्या है, नॉन लिविंग फैक्टर या इन्वायरमेंटल फैक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और अपन ये भी जानते हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो सभी ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कई ऑर्गेनिज्म का जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप जो है वो डिपेंड किस पे करता है, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। कई जगह तो वो जीन को सप्रेस कर देते हैं इन्वायरमेंट, कई जगह पर जीन को एक्सप्रेस करवा देते हैं। इसका मतलब अलग अलग क्लाइमेट, अलग अलग फैक्टर के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म है उसका फेनोटाइप है वो हल्का फुल्का चेंज देखने को मिलता है। अलग अलग क्लाइमेट में रहने वाला एक ही प्लांट अपना अलग अलग फेनोटाइप थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन शो करता है। किस कारण करता है, क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेट अलग था, यहाँ पर क्लाइमेट अलग है, वहाँ की सॉइल अलग थी, यहाँ की सॉइल अलग है, वहाँ की वाटर के अंदर साल्ट जो सैलिनिटी है वो ज़्यादा थी, कम थी, यहाँ पे अलग है, वहाँ की ह्यूमिडिटी अलग थी, यहाँ की ह्यूमिडिटी अलग है, वहाँ की रेनफॉल अलग थी, यहाँ की अलग है। इन सभी चीज़ों के कारण से ऑर्गेनिज्म ये हमेशा किसको प्रभावित करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रभावित करते हैं। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसको प्रभावित करते हैं, अफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। या फिर अपन ये भी कह सकते हैं ये हमेशा बायोटिक ऑर्गेनिज्म जो है या फिर बायोटिक कंपोनेंट है उनको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसमें मोस्टली जो मेन फैक्टर हैं एबायोटिक फैक्टर, कौन से एबायोटिक फैक्टर को अपन पढ़ते हैं, वो एबायोटिक फैक्टर जो कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म या बायोटिक फैक्टर को प्रभावित करते हैं। तो सबसे सिंपल से अपन देखें, जैसे
सनलाइट है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर के अलावा वहाँ का अपन देखें क्लाइमेट है, वेदर है, इसके अलावा वहाँ की रेनफॉल है, वहाँ की ह्यूमिडिटी है, ठीक है। ह्यूमिडिटी के अलावा वहाँ का सॉइल कंपोजिशन है, वहाँ का वाटर कंटेंट है, अधिक साल्ट वाला है या कैसा है, वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं क्या होते हैं, एबायोटिक फैक्टर के अंदर अपन इंक्लूड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन देखें यहाँ पर, जैसे एक अपन देखें, चलो अपन पहला क्लाइमेट फैक्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले अपन देखें क्लाइमेट, इसे अपन जलवायु के नाम से भी जानते हैं। एक इसी में टर्म आता है भाई, देखो एक टर्म आता है इसी का, वेदर, जिसे अपन क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं, ठीक है। क्लाइमेट और मौसम में किस चीज़ का अंतर है, जलवायु और मौसम में, तो यहाँ पर अपन कहें किसी स्थान के ऊपर किसी बड़े स्थान पर लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए रेस्पॉन्सिबल के लिए एबायोटिक फैक्टर की उपस्थिति, ये अपन कह सकते हैं। लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए वहाँ का आसपास के जो एबायोटिक फैक्टर हैं वो किस प्रकार के हैं, वहाँ टेम्परेचर कितना रहा हुआ है, वहाँ पर लाइट कितनी थी, रेडिएशन कितनी थी, ठीक है। और वहाँ पर अपन देखें सॉइल की कंपोजिशन कैसी है, ये सभी चीज़ें, या फिर और भी अपन बात करें ह्यूमिडिटी की बात करें, ठीक है ना, सैलिनिटी की बात करें, ये सभी चीज़ें उसमें कितने टाइम के लिए रुके हुए हैं, वो सभी क्या कहलाता है, क्लाइमेट कहलाता है। अगर ये सभी एबायोटिक फैक्टर शॉर्ट टाइम के लिए छोटे स्थान की अगर बात करें, मौसम के अंदर अपन बात करेंगे सभी क्लाइमेट फैक्टर छोटे स्थान और शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड, शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड, शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए एबायोटिक फैक्टर वो क्या बनाते हैं, वहाँ का मौसम बनाता है। मौसम हमेशा जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है और ख़ास तौर से एक छोटे स्थान के लिए वहाँ मौसम हो सकता है, शॉर्ट टाइम एंड इस अपने कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर, अपन कह सकते हैं एंड पर्टिकुलर एरिया या जोन के लिए वहाँ का टाइम, वहाँ का जो ह्यूमिडिटी है, वहाँ की रेनफॉल है, वहाँ का टेम्परेचर है, वहाँ की लाइट है, वो किस प्रकार की है, वो वहाँ क्या बनाता है, मौसम बनाता है। मौसम हमेशा टाइम के साथ में चेंज होता रहता है। मौसम क्या होते हैं, वेरिएबल होता है, टाइम के साथ में चेंज होते रहते हैं। ये बहुत कम टाइम के लिए चेंज होते हैं, जैसे कि अपने ऋतु आती है, बसंत ऋतु आती है, समर आती है, विंटर आती है, वो क्या है, अपनी जलवायु है। और ये मौसम तो है, मौसम के टाइम के साथ में चेंज होता रहता है। तो मौसम हमेशा शॉर्ट टाइम के लिए, ये लॉन्ग टाइम
के लिए। अब बात करते हैं अपन क्लाइमेट की, कि क्लाइमेट में कौन से फैक्टर्स हैं जो इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, क्लाइमेट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्लाइमेट के बारे में छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो अपन देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स अपन रख सकते हैं। ठीक है, फैक्टर जो क्लाइमेट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है ना, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, तो उनकी अपन बात करें वन बाई, तो यहां पर सबसे पहले आ जाएगा वहां का लेटीट्यूड। लेटीट्यूड की अपन बात करें तो लेटीट्यूड जो है वो क्या होता है कि अपने जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल जो है अर्थ का, उसके अकॉर्डिंग उस स्थान का जो अक्षांश है वो क्या है। ठीक है, वो होता है। आगे अपन देखें आपकी एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड है ज़मीन से ऊंचाई कितनी है वहाँ की। ठीक है, इसके अलावा और अपन देखिए तो यहाँ पर टेम्परेचर आ जाएगा। इसके अलावा ह्यूमिडिटी आ जाएगी। इसके अलावा प्रेसिपिटेशन आ जाएगा। प्रेसिपिटेशन आ जाएगा। इसके अलावा आप और अपन अगर अपन देखें इसमें तो वहाँ की जो सोलर रेडिएशन है, वाइंड है, वहाँ की हवाएं हैं, सोलर रेडिएशन है। इसके अलावा सोलर रेडिएशन के अलावा अपन देखें तो आपके आ जाएगी यहाँ पर ओशियन करंट, ओशियन करंट। इसके अलावा अपन देखें यहाँ पर एक अपन ये भी कह सकते हैं भाई आपकी ओशियन से दूरी, डिस्टेंस, कि जिस स्थान की आप बात कर रहे हो, जिस लोकेशन की आप बात कर रहे हो कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा। ओशियन से, समुद्र से उसकी दूरी, महासागर से उसकी दूरी कितनी है, वो भी उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। तो ये सभी फैक्टर जो है वो क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले हैं। इसके अलावा वहाँ की देखें अपन तो टोपोग्राफी, ठीक है, सभी फैक्टर ये जो हैं वो खास तौर से कहीं ना कहीं इनको प्रभावित करते हैं। इनमें से एक अपन फैक्टर लेके देखें आज। सबसे पहला फैक्टर अगर अपन ले इसमें से तो अपन लाइट फैक्टर लेके देखते हैं कि भी लाइट का जो रोल है वो क्या क्या रोल होता है। ठीक है, पहला फैक्टर अपन लेके देखें लाइट। लाइट का चाहे आप कहीं भी बात करो, लाइट का जो मेन सोर्स है, मेन सोर्स वो क्या है, सनलाइट। ठीक है, सनलाइट से ही हमेशा एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो क्या होता है, सनलाइट होती है। ठीक है, अब अपन बात करें कि लाइट कहाँ कहाँ यूज में आती है। ठीक है, लाइट से प्लांट जो हैं या ऑटोट्रॉप्स जो हैं वो अपना खुद का भोजन बनाने में सक्षम होते हैं। प्लांट्स फॉर्म्ड देयर फूड, फूड बनाने में सक्षम है। लाइट की प्रेजेंस में ही क्लोरोफिल जो अपन बात करें फूड को बनाने वाले जो पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल है एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले, वो क्लोरोफिल का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट
डेवलपमेंट को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इसके अलावा और अपन देखें लाइट, तो स्टोमेटा का ओपन एंड क्लोज होना, ये भी किस पे डिपेंड करता है, आपके लाइट पे डिपेंड करता है। फोटोसिंथेसिस का इसमें आ ही गया, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में खास तौर से रेड एंड ब्लू लाइट यूज में आती है। इसके अलावा और अपन देखें, सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है। सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है। काफ़ी ऐसे चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट जो लाइट है वो अपने प्रभावित करता है। ठीक है, एक चीज़ अपन देखें, एक फ्लोरिंग इंडक्शन को भी इंड्यूस करता है भाई, फ्लोरिंग। फ्लोरिंग इंडक्शन को बढ़ाता है। ठीक है, एक चीज है कि लाइट जो है वो जो अर्थ का इक्वेटर होता है, अर्थ का जो इक्वेटर होता है, मिड लाइन होती है, वहां पर टेम्परेचर क्या होता है, हाई टेम्परेचर। वहां पर लाइट क्या होती है, सीधी सनलाइट की रेडिएशन गिरती है। अर्थ के इक्वेटर से अर्थ के पोल, जो पोल है अर्थ के जो किनारे हैं, वहां पर सनलाइट जो है वो तिरछी पहुंचती है, तो वहां पर क्या होता है, लो लाइट इंटेंसिटी। वहां पर लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, पोलर रीजन जो होते हैं। ये पूरी डिटेल भाई मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। यहां पर अपन देखें तो ये इक्वेटोरियल जो लाइन है, यहाँ वाली, यहाँ पर सनलाइट सीधी रेडिएशन आती है यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ और यहाँ जाने में ये जो पोल हैं, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पर लाइट क्या होती है, कम होती थी। ये पोलर रीजन कहलाते हैं, लो टेम्परेचर। और इक्वेटर जो लाइन है यहाँ पर क्या होता है, हाई टेम्परेचर पाया जाता है। इस आधार पर, लाइट के आधार पर अपन कह सकते हैं प्लांट्स भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्लांट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो हाई लाइट इंटेंसिटी में ग्रोथ करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है भाई, ये याद रख लेना भाई। लाइट के आधार पर प्लांट्स दो प्रकार के होते हैं। पहला आ जाएगा हेलोफाइट्स, ठीक है, हेलियोफाइट्स। और सेकंड प्लांट की अपन बात करें तो ये आ जाएगा सीओफाइट्स। ठीक है, इनके नाम से हैं। ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सनलाइट लवर्स। ठीक है, इनको सनलाइट जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है और हाई सनलाइट की उपस्थिति में क्या करते हैं, अच्छी ग्रोथ शो करते हैं। ये सैड लवर प्लांट्स। ये क्या होते हैं, छाया प्रिय प्लांट्स होते हैं। इनको अपन क्या बोलते हैं, छाया प्रिय प्लांट्स के नाम से भी अपने से जानते हैं। ये हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई लाइट इंटेंसिटी पर अच्छी ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ शो करते हैं, जबकि ये लो लाइट
इंटेंसिटी पर ग्रोथ अच्छी ग्रोथ करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये प्लांट का नेचर ही ऐसा है इनका कि इनको अधिक लाइट की आवश्यकता है जबकि इनको कम लाइट की आवश्यकता है। ये छाया प्रिय, मतलब जहाँ भी इनको ऐसे लगेगा छांव है वहाँ पर ज़्यादा सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं, जबकि इनको लगेगा जहाँ सीधी सनलाइट आ रही है वहाँ पर ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो एक तो जैसे रोज है, रोज का जो प्लांट होते हैं, सन फ्लावर है, तो ये भी खास तौर से कैसा होता है, हेलियोफाइट्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा और अपन देखें तो मूलिन, ठीक है, कुछ ही प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं मूलिन। इसके अलावा अपन देखें थाइम, ये इनके कुछ एग्जाम्पल हैं जो सन लवर होते हैं, हाई लाइट इंटेंसिटी के अंदर ये ग्रोथ शो करते हैं। वाइट क्लोवर, ये एग्जाम में आपके क्या है, एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा हेलियोफाइट्स और कौन सा सियोफाइट्स हैं। इनके एग्जाम्पल्स आपके हैं, थोड़ी सी वो याद रखना कि फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज लेक्चर है उन जैसे एग्जाम में खास तौर से ये एग्जाम्पल्स जो है वो पूछे जाते हैं। इसकी अपन बात करें तो मनी प्लांट, मनी प्लांट्स, मनी प्लांट्स के अलावा देखें अपन फिर फायर, FIR, इसके अलावा और अपन देखें इसमें निक्टेंथस, निक्टेंथीज। ठीक है, निक्टेंथीज जो है वो भी इसका एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से मेन जो बेसिक चीज़ें हैं वो सभी अपन ने देखी हैं कि क्लाइमेट फैक्टर्स कैसे होते हैं, एबायोटिक फैक्टर कौन से होते हैं, और उनमें से क्लाइमेट फैक्टर में कौन से फैक्टर हैं वो प्रभावित करते हैं। उनमें से आज अपन ने देखा है लाइट का प्रभाव, कि लाइट कैसे प्रभावित करती है। अगला अपन देखेंगे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर से रिलेटेड से पहले मैं आपको जो अर्थ का ग्लोब है वो पूरा डिटेल में अपन बात करेंगे ताकि आपको रियल में समझ में आए कि टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, कौन से जगह पर कौन से टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, या कौन से में टेम्परेचर अधिक होता है, कम होता है, कौन से वनस्पति पाई जाती है, कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं, वो सभी चीज़ें अपन टेम्परेचर के साथ में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।